मान लो एक आयु है, ठीक है, माना एक आयु क्या है ए, ठीक है, माना आयु ए, कोई भी रेंडमली ले सकते हैं, चलो इतने लेते हैं, मान लो यही आयु है, ठीक है, कितना बाय कितना का है देखना, 2/3, ये नॉर्मल आयु है ना। परिवर्त, परिवर्त कह रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो होता है क्या होता है, पंक्ति, क्या होता है, और ये जो होता है क्या होता है, स्तंभ, क्या होता है। अब देखो कोई भी आयु परिवर्त कब निकल सकता है, जब हम, प्यार से सुनो, अच्छा सुनो, जो आयु रहेगा ना, जो पंक्ति है, क्या है, पंक्ति माने क्या समझाए थे, जो ऐसे है मतलब सोया हुआ है, क्या, और जो स्तंभ है वो मतलब जगह है, खड़ा हुआ है। अब क्या करो, दोनों उलट दो, पलट दो, क्या करो, जो पहले सोया था उसको खड़ा कर दो, जो खड़ा था उसको सुला दो, हमेशा के लिए नहीं सुलाना है, मतलब जो पंक्ति है ना, क्या है, इसको स्तंभ बना देना है, और जो स्तंभ इसको क्या बना देना है, पंक्ति बना देना है, हो गया ट्रांसपोज, यही है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में कहा भी जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, पता है ना, जिस अवस्था में रहोगे बॉडी उसी अवस्था में रहना चाहता है। भर दिन भैंस की तरह सोई रहोगी तो भर दिन सोइए का मन करता, अगर पढ़ाई के मोड में रहोगे तो पढ़ाइए का मन करेगा अच्छा से, कोई डिस्टर्ब कर देगा तो फिर पढ़े का मन नहीं करेगा। वैसे ही होता है, कोई वस्तु अगर है ना गति में, ओकरा बाहर से कुछ छेड़ देगा ना, तो वस्तु क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं हो जाता है, वापस ओकरा गति में आवे में टाइम लगेगा ना, फिर ओकरा कोई के लात मारते तब न फिर गति में, तो वही जिंदगी में हो। जब मस्ती में पढ़ोगे, कोई के शादी डिस्टर्ब कर दिया, मुंडन आग डिस्टर्ब कर दिया, कोई हो गया वो हो गया, अब वापस उसको ट्रैक पर लाने के लिए तुम्हारा 10 दिन 20 दिन 1 महीना चल जाएगा। लात मारने के लिए हम रहते हैं, कभी कभी बीच में याद दिला देते हैं, यही न होता है। फिर अपन मोशन में चल आवे कि आब हम पढ़बै फेर से, आसमान कर देबै, ई कर देबै। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे आयु, क्या पढ़ रहे थे, आयु। आयु कैसे समझो, 50% पार्ट खत्म हो चुका है, कितना, ये 50% पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, वही बेसिक समझे। आयु क्या होता है, आयु को जोड़ते कैसे हैं, आयु को बनाते कैसे हैं, आयु क्या उपयोग होता है, आयु गुना कैसे करेंगे, आयु के गुना पर आधारित प्रश्न कर लिए। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, ऐसे समझो कि यही सब मेन टॉपिक है, वो सब सिर्फ बेस बिल्ड कर रहा था, क्या बेस समझते हो, आधार बना रहा था, ये चैप्टर क्या बना रहा था। अब होता है मेन टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे कि आयु परिवर्त, आयु का, उसके बाद सम्मित आयु, विषम सम्मित आयु, लास्ट में आएगा व्युत्क्रम आयु। कौन आएगा इसमें, खास करके व्युत्क्रम आयु। कौन, जो व्युत्क्रम आयु होगा, अगर व्युत्क्रम आयु जो नहीं समझोगे उसे एक रत्ती भी समझ नहीं आएगा सारणिक में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जब हम पढ़ेंगे ना आयु शाखंडन, आयु के ये आएगा सारणिक में, अगला चौथा चैप्टर में, समझ रहे हो ना बात। वो सोचो मैं अभी बता रहा हूँ, व्युत्क्रमणीय आयु का ही क्या निकलता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। तो इसीलिए अभी जितना भी चीज़ पढ़ेंगे सब मैंने, इससे पहले तो 3.2 राफ साफ कर दिए थे, अब नया 3.3 स्टार्ट कर दे, ठीक है। 3.3 में कर क्वेश्चन है वो समझ लो पहले। इसमें आयु परिवर्त का क्वेश्चन होगा किसका, आयु का परिवर्त, उसके बाद सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु, ठीक है। ये दोनों मिला किसका है, 3.3 है, 3. उसका सबसे पहला टॉपिक जो लिख लो, चलो स्टार्ट करो, आयु का परिवर्त। इसको क्या क्या पढ़ते हैं देखो। अच्छा एक चीज़ समझो, देखो अगर इसका अर्थ समझ जाओगी तो फिर दिक्कत नहीं होगा लैंग्वेज बनाने में। हम लोग बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ तो रहे नहीं है, हम लोग को क्या समझना है, टॉपिक समझना। क्या समझना, टॉपिक समझने के लिए पहले उस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। आयु को माने समझ चुकी हो, बस परिवर्त बात है। तुम सबको नहीं लग रहा है कि परिवर्त अधूरा है, एक नाम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन, क्या जाएगा, परिवर्तन अधूरे हैं एक तरह से, उसमें नौ लगाएंगे क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब तुम लोग खुद सोच के बताना, जितना आयु अभी तक पढ़ी हो ना, आयु में क्या बदलेगा सोचो। कोटि बदल सकता है, कोटि ने बदलेगा तो क्या बदलेगा, पंक्ति बदलेगा या स्तंभ बदलेगा। यहाँ पे 2 ही लोग धोखा दे सकता है, या तो पंक्ति या तो स्तंभ, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ मिलकर क्या बना है, कोटि बना है। अगर पंक्ति और स्तंभ बदल देंगे तो कुछ नया चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आयु का परिवर्तन करते क्या हुआ, आयु को हम बदल रहे हैं, तो
तो आव्यूह नहीं बदलना है, बल्कि आव्यूह के अंदर पंक्ति और स्तंभ को बदलना है। किसको बदलना है? तो नाम से पता चला, परिवर्तन मतलब क्या है? परिवर्तन क्या है? तो आव्यूह में किसका परिवर्तन करेंगे? पंक्ति और स्तंभ का। पंक्ति और स्तंभ बदलेंगे, ऑटोमेटिक कोटि बदल जाएगा। इसमें सोचना क्या है? तो अब एक लैंग्वेज मत लिखो, सीधा ऐसे समझो। मान लो एक आव्यूह है, ठीक है, माना एक आव्यूह क्या है? ए, ठीक है, माना आव्यूह ए, कोई भी रेंडमली ले सकते हैं, चलो इतने लेते हैं। मान लो यही आव्यूह है, ठीक है, कितना बाय कितना का है देखना, 2/3। ये नॉर्मल आव्यूह है ना। परिवर्त कह रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो होता है क्या होता है? पंक्ति। क्या होता है? और ये जो होता है क्या होता है? स्तंभ। क्या होता है? अब देखो, कोई भी आव्यूह परिवर्त कब निकल सकता है? जब हम, प्यार से सुनो, अच्छा सुनो, जो आव्यूह रहेगा ना, जो पंक्ति है, क्या है? पंक्ति माने क्या समझाए थे? जो ऐसे है मतलब सोया हुआ है, क्या? और जो स्तंभ है वो मतलब जगा है, खड़ा हुआ है। अब क्या करो? दोनों उलट दो, पलट दो। क्या करो? जो पहले सोया था उसको खड़ा कर दो, जो खड़ा था उसको सुला दो। हमेशा के लिए नहीं सुलाना है, मतलब जो पंक्ति है ना, क्या है? इसको स्तंभ बना देना है, और जो स्तंभ इसको क्या बना देना है? पंक्ति बना देना है। हो गया ट्रांसपोज, यही है। फिर सुन लो, आव्यूह के अंदर पंक्ति और स्तंभ मेन होता है। क्या बोले? आव्यूह की जो पंक्ति है, क्या है? पंक्ति को स्तंभ बना दो, और स्तंभ को क्या बना दो? पंक्ति। वो जो नया आव्यूह निकल के आएगा, उसी को बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। क्या कहते हैं? और इसे हम लोग दर्शाते हैं। आव्यूह परिवर्त के लिखे का तरीका क्या है? या तो ए' लिखेंगे, इसमें जो होता है आव्यूह परिवर्त, क्या होता है? आव्यूह परिवर्त के ए' से लिखते हैं या AT से लिखते हैं। ये लिखने का तरीका हुआ। जैसे आव्यूह कैपिटल S लिखते हैं, वैसे आव्यूह परिवर्त का संकेत क्या है? या तो एक ऊपर डैश लगा दो, जो मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर क्या कर दो? डैश। इसको क्या पढ़ेंगे? डैश। क्या पढ़ेंगे? या T लगा दो। क्या लगा दो? उससे हम क्या कर देंगे? आव्यूह का परिवर्त। क्या बोलेंगे? अब इसे ये आव्यूह था एक, ये क्या पंक्ति है? देखो ये क्या है? इसको स्तंभ बना दो। क्या बना दो? देखो ऐसे पंक्ति है, स्तंभ बनाएंगे मतलब क्या? 2 3 4 है, 3 स्तंभ बना जाएगा। क्या जगह? 2 3 4। इसको भी खड़ा कर देना है, 5 7 8 हो गया। अगर पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे तो ऑटोमेटिक स्तंभ पंक्ति बन जाएगा। इजी नहीं समझी? तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही क्या है? लिख सकते हो सिंपल। क्या? अगर किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो, तत्समक आव्यूह, कोई भी, डजंट केयर, दुनिया का हर एक आव्यूह परिवर्तन निकलता है। सुन रहे हो मेरा बात? तो इसमें क्या बोले? जो अगर पंक्ति है, क्या है? उसको स्तंभ बना दो। क्या बना दो? या जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दो। उससे जो नया आव्यूह निकल के आएगा उसे क्या कहेंगे? आव्यूह का परिवर्त। क्या कहेंगे? समझ गए? जैसे यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 2 पंक्ति था, कितना? 2/3 का लाया, ठीक। जैसे ही पंक्ति का स्तंभ बनाए, क्या बनाए? तो ऑटोमेटिक ही क्या बन गया? जो इसका क्या है, देखो ये पंक्ति है ना, ये क्या बन गया? जैसे यहाँ पे देख लेना, तो 2 5 R1 R2, ये क्या हुआ? R3। पहले कितना पंक्ति था? 2 ना, अब कितना आ गया? 3। पहले स्तंभ कितना था? 3, अब कितना हो गया? 2। कुल मिला के बोलल जाए, अगर टोटल मिला की बात बोला जाए, तो यहाँ पे 2/3 और 3/2 दोनों बदल लेंगे आपस में। क्या हुआ? यानी कि पहले 2 पंक्ति था, 3 स्तंभ था, तब उल्टा हो गया ना, 3 पंक्ति हो गया, 2 स्तंभ। तो आव्यूह क्या हुआ? आव्यूह के जो था पंक्ति और स्तंभ क्या हो गया? दोनों को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इससे जो नया आव्यूह निकल के आया उसे क्या बोल दिया? आव्यूह का परिवर्त। बस इतना ही है, चेंज कर दोगी। अब इसको लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर लैंग्वेज लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? किसी आव्यूह के, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चा आए थे, लैंग्वेज भी मायने रखता है ना। किसी आव्यूह के अगर पंक्ति को स्तंभ या, अरे यार, या स्तंभ को पंक्ति में बदल दे तो उससे जो नया आव्यूह बनेगा, उससे जो नया आव्यूह बनेगा उसे क्या कहेंगे? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का, तो लंबू ऐसे लिख दोगे, समझ नहीं गए? यही है आव्यूह का परिवर्त। आराम से मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होगा, क्या करना? जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ बना देना, तो ऑटोमेटिक स्तंभ पंक्ति बन जाएगा। ठीक है,
यही था अभियुक्त परिवर्ती, इतना ये लिख लो। चलो देखो आगे, इथाभियुक्त परिवर्ती जी है ना, हार्ड लगा बताना तो कितना सिंपल है। जो सुतल का था मार लिए, एक खड़ा हो गया। जो खड़ा था वो क्या हो गया, सो गया। यही ना है, जो सोया था वो खड़ा हो गया, जो खड़ा था वो सो गया। ऐसे ट्रिक याद रखना। और ऐसे भी बोले परिवर्तन मतलब परिवर्तन होता है। परिवर्तन माने कौन बदलेगा, पंक्ति या स्तंभ में बदलेगा। जैसे पंक्ति स्तंभ बदलेगा तो कोटि बदल जाएगा। कोटि 2/3 का था तो हो गया 3/2। सिंपल यही है। अब अभियुक्त गुणधर्म, अभियुक्त प्रॉपर्टी। देखो एनसीईआरटी इसलिए खूबसूरत किताब होता है, पहले एग्जाम्पल दिया गया है इसमें उदाहरण, ठीक है। अभियुक्त जो गुणधर्म है ना, क्या है, ओकर 3-4 एग्जाम्पल दिया ओकर गुणधर्मे पर। तो गुणधर्मे के मतलब गुणधर्म को क्वेश्चन की सहायता समझ लेते हैं, साथ में प्रूव करने के लिए दिया गया। बुक निकालो, दिखाते क्वेश्चन निकालो। उदाहरण नंबर देखो, अभियुक्त गुणधर्म, पहले उस पर आधारित क्वेश्चन करते उसके बाद गुणधर्म लिखाएंगे, अच्छा समझ आ जाएगा। गुणधर्म से डरा मत करो, जैसे तुम सब गुण होता है ना, लक्षण होता है ना, वैसे एकरो कुछ लक्षण होगा ना। मानते हैं लक्षण अच्छा नहीं होता हम लोगों का, इंसान का लक्षण होता ही नहीं अच्छा। उदाहरण नंबर 20 देखना कितना। उदाहरण नंबर 20 में तीनों एग्जाम्पल दिया गया है, यही एक गुणधर्म है, ठीक है। एक गुना वाला एग्जाम्पल है वो सब। एक देखो 21 नंबर है, 20 इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही गुणधर्म है। पहले समझाते हैं तब देखना। चलो लिखो उदाहरण नंबर 20 तक हेडिंग देता। उदाहरण नंबर 20 है कितना। चलिए सब बुक निकालिए अपना अपना, उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या डिस्कस करना है। इसमें लिखा है यदि अभियुक्त ए है ना, लिखा यदि अभियुक्त ए कितना है 3√3 2 4 2 0, ये ए अभियुक्त है, कौन है ए, तथा अभियुक्त बी 2 - 1 2 1 2 4। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को, अच्छा निम्नलिखित वर्ड से कौन कौन परेशान हो चुकी है। नहीं लगता है कि शब्द को बदलना चाहिए। जुट्टो से निम्नलिखित पता नहीं क्या करेगा बच्चा। इसमें 3 एग्जाम्पल कितना, देखो सुनो, 2 अभियुक्त दिया गया है। इसमें पूछ रहा है सत्यापित मतलब प्रूव करना, क्या करना है, ये जो नियम प्रूव करेंगे ना 3 को, रियल में अभियुक्त क्या है, परिवर्तित गुणधर्म है, क्या है। उसमें देखो सबसे पहला जो है क्या बोल रहा है, इधर लिख देता हूँ देखना। अगर मान लो कोई अभियुक्त है, क्या है, अगर किसी भी अभियुक्त के जो ट्रांसपोज है अगर फिर से ट्रांसपोज कर देंगे ना तो वापस वही अभियुक्त बन जाता है। देखो ये अभियुक्त है, एक ट्रांसपोज निकालें फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लिए, मतलब कोई भी अभियुक्त हो और 2 बार की करे चाहिए, परिवर्तित कर देते, क्या करते हैं, तो वापस जो अभियुक्त है वही बन जाएगा। इसको प्रूव करना पहला क्वेश्चन है लिखा, देखो ना। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो 2 अभियुक्त है a + b, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यही लिखा है। ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे ना वो क्या होना चाहिए, अभियुक्त a के ट्रांसपोज और अभियुक्त b के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, यही बोल रहा है। ये दोनों अभियुक्त को जोड़कर इसका जो निकालेंगे परिवर्त वो किकर बराबर होना चाहिए, a अभियुक्त के ट्रांसपोज के और b अभियुक्त ट्रांसपोज के, समझ रही हो सिंपल भाषा में। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इसी में, कोई मान लो अभियुक्त है, ठीक है, जरा में कॉन्स्टेंट लगल है, ठीक, जैसे मान लो b अभियुक्त है, ओकरा में 3 से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए। ओकर जब ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तब के पर ट्रांसपोज नहीं लगेगा, सिर्फ बी पे लगेगा, किस पे, बी पर, यानी कि अचर पे क्या होगा, अब परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ किस पे आएगा, बी पे, किस पे आएगा, जहाँ कोई के क्या है, अचर है, पहले ही बता दिए क्या है, अचर है ना। अचर माने, अचर माने क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन को फाइंड करना है, इजी बहुत है। देखो जोड़ पढ़ चुके हैं, गुना पढ़ चुके हैं, तो इजी होना चाहिए। बस इसमें नया टॉपिक घुसा है परिवर्त, उसको समझते हुए। चलिए देखिए इधर, सबसे पहला क्या है, सिद्ध करना है अभियुक्त एक परिवर्त, फिर एक अपरिवर्त करेंगे तो अभियुक्त एक बराबर होना चाहिए, यही ना। जैसे मान लो अभियुक्त ए है, यही ना अभियुक्त ए, क्या है, एक जब 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे ना इसी का वापस यही आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखिए
आव्यूह ए है क्या देख लेना, 3√3 2 4 2 0, ये आव्यूह ए है। क्या है? सबसे पहले क्या बोलेंगे, पहला परिवर्त निकालेंगे। कौन परिवर्त? पहला परिवर्त निकालने के लिए क्या देंगे, ए डैश देंगे ना। क्या देंगे? इसका जो ये होगा पूरे क्या है, पंक्ति है ना, क्या है ये पंक्ति पूरे क्या बन जाएगा, स्तंभ। सोया हुआ है, ऐसे पकड़ो मुंडी, ऐसे करके उठा दो, खड़ा कर दो। पहले सोया हुआ है ना, इसको खड़ा करते, क्या करते हैं, खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, 3√3 2 आ गया, ये क्या गया 4 2 0। क्या हुआ, एक बार परिवर्त किया, क्या बार वापस परिवर्त करेंगे तो यही नहीं आ जाएगा। कौन मूर्ख वाला सवाल देता है, इसको बच्चा रटते रहता है भर दिन, रटते तरह रटन विद्या नावत है। ए डासन क्या है, ए डास निकला। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो आव्यूह हम परिवर्तन निकालें उसका फिर से परिवर्तन निकालो, बोल रहा है देखो तो, यानी कि इसका फिर से परिवर्तन निकालना है, यानी कि ए डैश जो आया है इसका फिर से क्या करना है, परिवर्तन निकालना है। तो ए डैश हम लोगों के पास यही है ना, इसको वापस जो अब क्या स्तंभ है, क्या है, इसको पलट दो वापस, सिंपल। यानी कि 3 4 की हो गए, 3 4 आएगा इधर, √3 2 आएगा और 2 0 आएगा, हो गया। अब बताओ वापस सेम नहीं आ गया। यानी कि किसी, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, कोई भी आव्यूह हो उसको जब 2 बार हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। किसी भी आव्यूह का जब 2 बार क्या करते हैं, परिवर्तन निकालते हैं, तो वापस वही आव्यूह चलाता है। ये गुणधर्म हुआ, तो ये प्रूव हो गया, तो लिख दे भी ना, अतः ए का ट्रांसपोज डबल टाइम होगा, जो एक क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रूव हो गया, समझ गए होने, इजी था बहुत। आव्यूह ए था, इसका ट्रांसपोज निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज निकाले, वही आ गया। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाते हैं, आंसर आ जाता। ट्रांसपोज मतलब क्या है, देखो ये पंक्ति था, इसको स्तंभ बना दिया, क्या बना दिया, उससे ए डैश निकला, वापस ये पंक्ति है, इसको वापस स्तंभ बना देंगे तो यही नहीं चला आएगा। 3 4 देखो, 3 4 आया, √3 2 2 0 2 0 हो गया। तो पहला गुणधर्म यही था। अब सेकेंड नंबर क्या करा, देखो 2 आव्यूह पहले जोड़ना है, क्या करना है, 2 आव्यूह को जोड़ के उसका परिवर्त, आव्यूह एक परिवर्त और आव्यूह बी परिवर्त क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो पहले लेते हैं 2 नंबर, देखना LHS साइड लेते हैं, देखो वहाँ लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, A + B डैश, यही है ना। पहले LHS निकालते, ये सॉल्व करते, देखो ठीक। तो आव्यूह ए कितना है बताना, आव्यूह ए यही ना है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 0, ठीक। ये आव्यूह ए रहा। फिर आव्यूह बी क्या है, 2 - 1 2 1 2 4, ये क्या है, आव्यूह बी ना। एक कर ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जितना आएगा ना उतना ही दोनों की योग आना चाहिए ट्रांसपोज करके। देखो यहाँ पे देखना, चलो जोड़ो, 3 2 5 ने, दोनों को देखो सेम है ही। जोड़ के नियम याद रखना, भूलना मत कभी, कंफ्यूज करने के लिए सवाल उल्टा पुल्टा के दे देगा। दोनों क्या होना चाहिए, कोटि समान रहना चाहिए, कोटि क्या रहना चाहिए, तब ये जोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, 3 + 2 5, √3 + 1 यानी कि माइनस में जाएगा, √3 - 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना होगा 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये क्या निकला, A + B ना आव्यूह निकला, A प्लस। अब इसका क्या करना, ट्रांसपोज करना। क्या करना, ट्रांसपोज मतलब जो पंक्ति है उसको क्या करो, खड़ा कर दो। क्या कर दो, जो सोया हुआ उसको खड़ा करना है। पंक्ति क्या देखना, क्या हो जाएगा 5 √3 - 1, नीचे में क्या आ जाएगा 4 में, ये वापस क्या है 5 4 4। ये जो माना है किसका माना है, A + B के डैश का माना है, यानी कि 2 आव्यूह को जोड़ के उसका परिवर्तन है। ये इतना ही आंसर किसका होना चाहिए, जब आव्यूह एक परिवर्तन निकालेंगे और आव्यूह बी परिवर्तन, दोनों को जोड़ के इतना ही आंसर होना चाहिए। इनके रहा क्वेश्चन, यानी कि ये हुआ LHS, RHS सॉल्व करो क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से RHS साइड देखते, देखो जब समझाते हैं तो समझने पर ध्यान दिया करो, लिखने पर मत ध्यान दिया करो, कहीं भाग नहीं जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो, होता है क्या, समझ गए, अच्छी बात है। फिर से देख लेते हैं। अब क्या निकालना देखना, A डैश + B डैश में। अब आव्यूह ए है, इसका क्या निकालो, परिवर्त पहले ये निकालना है। तो ए के A डैश करना है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, एक स्टेप काहे बर्बाद करेंगे। ये है, ये क्या है A, इसको पलट देंगे, एक पंक्ति क्या बन जाएगा स्तंभ ने। A डैश यहाँ भी निकाले हो, देख रहे हो यही ना आया, 3 √3, ये कितना है 2 4 2 0। ये क्या आव्यूह एक परिवर्त है, किसका परिवर्त है। इसी तरह से
बी आव्यूह परिवर्त निकालना है। आव्यूह बी क्या एन है, ये जो पंक्ति थे इसको स्तंभ बना दो। क्या बना दो? तुम्हारा अगर इच्छा है तो स्तंभ की पंक्ति बना दो, बात बराबर पड़ेगा। हम पहले बता रहे हैं ये आव्यूह हम अभी पंक्ति नहीं बनाई, सॉरी पंक्ति का स्तंभ नहीं बना रहे हैं, ये स्तंभ है ना, इसको पंक्ति भी बना सकती हो। बात बराबर पड़ेगा, चेक करके देख लेना, नहीं होगा तब मेरे साथ आना बात करने के लिए। तो कितना होगा 2 - 1 2, ये कितना 1 2 4 1 2 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों को जोड़ के एक बराबर हो चाहिए आंसर, यही नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये दोनों जोड़ देंगे ना, क्या करेंगे, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, a' प्लस b', a' प्लस दोनों को मान रख देंगे, कितना है 3 को डायरेक्ट जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ देते सेकना, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 4 + 1 यही है ना, समझ रहे हो कि ना? अरे a' निकल गया, b' निकल गया, दोनों को जोड़ नहीं है ना बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, तो जोड़े न रहे, प्लस का चिन्ह लगा दो, हो गया। तो कितना 3 2 5 4 1 5 और √3 - 1 आएगा, 2 2 4 2 2 4 वापस ही देखो ये मिला कि ना, है ये मिल गया। अरे हाँ हैप्पी की बोलेंगे, अतः क्या बोलेंगे, अतः दो आव्यूह को जब जोड़ के हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, किसी भी दो आव्यूह को जब जोड़ के ओकर आप परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो बराबर होता है जो आव्यूह पहला आव्यूह होगा ना ओकर परिवर्त के और दूसरा आव्यूह परिवर्त के योग के, यही कह रहा है। यानी कि केकर बराबर होगा, a' प्लस b'। यहाँ प्रूव भी हो गया, हेंस प्रूव। ये क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है, सेकेंड रूल, सेकेंड गुण है, ठीक है, किसका, आव्यूह परिवर्त के। थर्ड है, इसको भी हम कहीं न कहीं निपटा लेते हैं, वहाँ पर निपटा दें, नहीं नहीं ये लिखे हो, चलिए लिख लो, समझ गई, इतना समझाने की जरूरत है क्या है, समझने के लिए दोनों नियम एक लैंग्वेज में लिख लोगे नहीं ये बात, चलो जल्दी लिखो, दिल नहीं कर रहा मिटाने का, चलो मिटा देते, इतना अच्छा से लिखो, ये दर्द कहियो खत्म नहीं भाई। चलो वो भी यहीं पे डिस्कस कर देते, देखना 3 नंबर है ना, चलो देखना यहाँ पे क्या करा 3 नंबर का सवाल, यहाँ देखो, ठीक है, के माने क्या होता है, कोई कांस्टेंट है ना, क्या है, पहले बी आव्यूह लिखते हैं, बी आव्यूह क्या है देख लो, निकालना क्या है, कोई बी आव्यूह होगा, ओकरा केस क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ओकर पूरा ट्रांसपोज निकालेंगे ना, वो के और b' क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ समझ रही हो क्या कहना चाह रहा है, मतलब ऑलरेडी जो आव्यूह लिया गया ना उसमें केस गुना होल है ना, ओकर परिवर्त एक बराबर होना चाहिए, यानी कि के क्या कर लेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, देखो भी समझ आएगा। तो बी आव्यूह कितना है, 2 - 1 2 1 2 4, पहले के भी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, के भी मतलब क्या हो, केस गुणन करना है, केस क्या करना है, प्रत्येक अवयव में गुना करना है, के भी मतलब क्या हो, प्रत्येक अवयव में क्या गुणन करेंगे, क्या होगा 2 के माइनस के 2 के फिर 2 के यहाँ फिर 4 के, ये क्या आया, के भी आया, क्या आया। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, क्या निकालना है, तो पूरे ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो बदल देंगे, क्या करेंगे, तो बदलेंगे तो क्या होगा देखना, हाँ 2 के माइनस के 2 के, फिर बोल रहे देखो हम पंक्ति का स्तंभ बना रहे, तुम स्तंभ को भी पंक्ति बना सकती हो, आजाद हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ जरूर नहीं वही तरीका सही है, के 2 के 4 के, ये क्या हुआ, के भी क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ ना, इतना ही मन होना चाहिए कर, यानी कहना क्या चाह रहा है, के बाहर रखो बी को बदल दो, इतना ही आंसर होना चाहिए, यही नहीं कह रहा है। इसका अर्थ समझ रही है क्या कहना चाह रहा है, देखो ई क्या था, के था, तो हम केस क्या किए, गुना कर दिए, केस यहाँ क्या कर दिए, अरे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ केस क्या कर दिए, गुणन कर दिए, केस गुना किए तो इतना आ गया, सब पता है ना। अब दोनों क्या निकाले, ट्रांसपोज, कितना आंसर आया, इतना ही आंसर, बिग ट्रांसपोज निकाल के फिर केस गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, यही कह रहा है। तो b' कितना होगा देखना, सिर्फ b' निकालना, क्या निकालना है, b' कितना होगा देखो, 2 - 1 2 1 2 4, ये हो गया b' ने। अब इसमें केस गुना करेंगे, कहता है ऐसे केस गुना करेंगे तो क्या रहेगा बाहर में, क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4, ये है ना। अब इसका गुना करो, ठीक है, क्या होगा 2 के फिर के माइनस के 2 के 4 के, बराबर आया देख लो, आन गया बराबर, ये दोनों बराबर है ना। यानी कि इसका मतलब सीधा समझो, अगर आव्यूह है, आव्यूह हम किसी भी क्या करते हैं, कांस्टेंट से गुना करते हैं, अगर परिवर्त निकालेंगे ना, वो बाहर निकल कर जो आव्यूह होगा ना ओकर गुना के बराबर हो जाएगा, कौन सी कांस्टेंट, कौन सी,
सेम मान गया दोनों, बोल सकते हैं ना। अतः क्या बोलेंगे, के बी डैश, मतलब के बी को होल डैश के बराबर होगा के बी डैश के। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब के जो है इसका भी ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो के ट्रांसपोज नहीं ना आएगा, सिर्फ बी पाएगा। कहाँ पाएगा, यह तीसरा गुणधर्म कौन है। चलो लिख लो, हिंट कर लो कैसे किया। पढ़ाई को अपन जिंदगी के आदत बना लो, तो बोरे नहीं अभी पढ़ाई से, जबरदस्ती पढ़बी तो कितनों पढ़े का आदत करबी, कहियो नहीं पढ़ पेबी, डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में कहा भी जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, पता है ना। जिस अवस्था में रहोगे बॉडी उसी अवस्था में रहना चाहता है। भर दिन भैंस की तरह सोई रहोगी तो भर दिन सोए का मन करता। अगर पढ़ाई के मोड में रहोगे तो पढ़ाई का मन करेगा अच्छा से, कोई डिस्टर्ब कर देगा तो फिर पढ़े का मन नहीं करेगा। वैसे ही होता है, कोई वस्तु अगर है ना गति में, ओकरा बाहर से कुछ छेड़ देगा ना तो वस्तु क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं हो जाता है, वापस ओकरा गति में आवे में टाइम लगेगा ना, फिर ओकरा कोई के लात मारते तब न फिर गति में। तो वही जिंदगी में हो। जब मस्ती में पढ़ोगे, कोई के शादी डिस्टर्ब कर दिया, मुंडन आग डिस्टर्ब कर दिया, कोई हो गया वो हो गया, अब वापस उसको ट्रैक पर लाने के लिए तुम्हारा 10 दिन 20 दिन 1 महीना चल जाएगा। लात मारने के लिए हम रहते हैं, कभी कभी बीच में याद दिला देते हैं, यही न होता है। फिर अपन मोशन में चल आवे कि अब हम पढ़बे फेर से, आसमान कर देवे, कर देवे। अब 21 नंबर उदाहरण, कितना नंबर, 21 नंबर उदाहरण, परिवर्त के चौथा गुणधर्म है कौन, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या है, आयु के परिवर्त के, उसी पर आधारित है अगला क्वेश्चन 21 नंबर का। चलो साथ हम लिखना क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 21। लिखो लिखो, यदि अवयु A -2 4 5, इसमें मात्र एक स्तंभ है, कितना, अवयु B 1 3 -6, मात्र एक पंक्ति यहाँ है तो वही सत्यापित कीजिए कि दो अवयव गुना के ट्रांसपोज, दो अवयव के गुना के ट्रांसपोज जब बाहर निकलेगा ना तो बदल जाएगा, ये होना चाहिए। यही पूछ रहा है, यही सत्यापित करना है। फिर बता रही है अवयव गुणधर्म है, यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ, पहले इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने पर ये बात सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर ये बात सही होगा तो ये बात गलत नहीं होगा। फिर देखना यहाँ पे, अगर दो अवयव क्या करते, गुना करते, क्या करते हैं, और दोनों गुना करके ऊपर क्या करते, परिवर्तन निकालते, क्या निकालते हैं। अगर एकड़ बराबर है तो एकड़ बराबर नहीं हो सकता है डैश बी डैश के, तो गलत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। याद रखना इक्वेशन, इहो प्रूव करने के लिए पूछ सकता है। यानी कि जब दो अवयव गुना में रहेगा ना ए और बी, उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे ना, जो सेकेंड नंबर वाला अवयव होगा ना पहले आ जाएगा ट्रांसपोज का, और पहला वाला के लास्ट में चलेगा। कहाँ चलेगा, क्योंकि तुम सबको पता है ए बी और बी बराबर नहीं होता है, पता है ना। चलो इसको प्रूव करते हैं। आइए आइए, कहाँ आइए यहाँ सबसे पहले गुना करते हैं, क्या करते हैं, ए और बी। देखो गुना के बिना नहीं चलेगा इस चैप्टर में। कितना, -2 4 5, ये कितना बाय कितना के देखना, 1 2 3, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है ना, गुना दूसरा अवयव देखो मात्र एक पंक्ति है, कितना, 1/3 के ना। क्या बोले थे, गुना में दोनों मिलना चाहिए, मिल रहा है ना, तो कर क्या 3/3 के आंसर आएगा, कितना आएगा, तो क्या गुना करें। चलो देखना यहाँ, अभी सिर्फ पे भी निकाल रहे हैं। ओके चलो फोकस करते हैं। ए देखो यहाँ, ये था ना अवयव दो गुना किए, बाहर निकल के क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपोज के बराबर और ट्रांसपोज गुना करते हैं। देखना चलो, 2 गुना 1 कितना होगा, -2 है -2 गुना 1 -2, ठीक। अब बताओ तो क्या गुना कर रही है, ऐसे ना गुना कर रहे हैं, ऐसे ना। अब ये नहीं कि तुम इससे गुना करो फिर इससे करो फिर इससे करो, तोड़ देंगे आके। एक रास पहले इसमें करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है, ठीक। और जितना भी गुना करवे ना सब नया नया इतने कि सब जोड़ दिया आपस में, नहीं की करवी, 2 गुना 1 -2, 2 + 6, 2 गुना -12, ऐसे कर देना।
तोड़ देंगे पकड़ के हड्डी। ऐसे नहीं ना होगा, नीचे रहेगा तब ना जोड़ेंगे, नीचे रहेगा तब ना जोड़ेंगे। आज तो हम क्या ना भी अब क्या को तो छोड़ देंगे, -2 ये रहेगा, कितना रहेगा। फिर एक से गुना करना 3 में तो -6, फिर -2 से 12 में तो कितना हो गया +12, कितना प्लस, फिर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छक -24, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 पचे -30। देखने में लग रहा था होल आ गया बड़ा, नहीं देखने में लग रहा था छोटका है, देखे में छोटन लगन घाव करें गंभीर। ये था ए भी, क्या था। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालो, जो एक कर क्या है पंक्ति है, क्या है, इसको पर क्या करना है, स्तंभ बना देना है। चलो ए बी डैश निकालते, क्या निकालेंगे, ए बी डैश निकालें, ये गुना सही है, मिला लो, सही है ना। तो ये जो पंक्ति है क्या है, तो क्या हो जाएगा -2 -6 +12, ये कितना हो जाएगा 4 12 -24, 5 15 -30, ये ना आ गया। ये कितना था 3/3 के, ये भी 3/3 का आ गया ना। वाह, आएगा ना, क्यों ना आएगा, देखो दोनों बराबर थे ना। ये ए बी डैश है, क्या है, अंतर नजर आया कुछ हो, जो गुना करके निकालेगा क्या किया, पलट में दिया, क्या किया। तो अब ये जो मान है ना, इतना ही मान ये दोनों गुना करके आना चाहिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी डैश, फिर ए डैश, फिर दोनों का आपस में गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्वेश्चन लिखा है क्योंकि क्या। अब ये LHS साइड था, कौन था रे, LHS RHS देखो, तो यहाँ पे बी यही है ना, यहाँ काम करते हैं डायरेक्ट बी डैश निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे तो सब क्या हो जाएगा, खड़ा ना हो जाएगा, प्लस हो जाता, जाग 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 आग लग कहते जाग गया। फिर ए डैश, कौन डैश, ए है, ये सब क्या था, खड़ा है ना, आप सब सो गया, एक लात मार लिए, निकले ऐसा आ गया, ए डैश आया। अब फिर दोनों गुना करके क्या होना चाहिए, इतना ही आंसर होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है। अब ए डैश बी डैश के बराबर नहीं हो सकता है, करके भी दिखा देंगे अभी। चलो नीचे देखो क्या निकालना है, बी डैश और ए डैश। चेक करते हैं, यहाँ कितना 1 3 6, और यहाँ क्या है रे -2 4 5, ये कितना के बताना, 3/1 के, और ये 1/3 के। वापस गुना करेंगे 3/3 को आएगा, तभी अभी उम्मीद जाग रहा है कि हाँ मिल जाएगा। चलो करो गुना, तो -2 कितना हुआ, नहीं समझे। फिर यहाँ कितना 4, फिर 5, -6 12 15, फिर कितना होगा -12 24 30। ये क्या है, बी डैश और ए डैश। माइनस कहीं मिस्टेक हुआ है रे यार, तब नहीं कह रहे, गलती हुआ था, यहाँ पे प्लस दे दिए थे, यहाँ क्या दिए थे कर रहे हैं, यहाँ प्लस दे दिए थे, तो माइनस में से क्या हो गया प्लस में, तो माइनस, ये माइनस, हल्का मिस्टेक हो गया था, आ गया दोनों। हम बोल देंगे ना, अतः जो ए बी के क्या दो अवयव गुना करेंगे, और परिवर्त निकालेंगे ना, तो उलट के और परिवर्त का गुना क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। अब देखो यहो बात यहीं पे समझ लो, कह रहा बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं बराबर होगा, एक के परिवर्त निकालेंगे और बी के परिवर्त निकालेंगे, फिर दोनों गुना करबे, आंसर 100% ना आएगा। हम करके दिखा दीजिए, देखो ए है, ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, देखना है ये ना, क्या होगा -2 4 5, ये क्या हुआ, ए डैश है, क्या है, फिर गुना करेंगे बी डैश वाला, तो बी डैश कितना होगा, यही है ना, तो 1 3 -6। देखो ये कितना है, 1/3 के, और ये कितना के 3/1 3/3 बराबर हुआ, यानी कि ए डैश और बी डैश जब आंसर आएगा तो 1/1 का आएगा। जब गुना करने की जरूरत है क्यों है यार, गुना करने की जरूरत ही नहीं है, जब भी दोनों गुना करेंगे तो 1/1 का ना आएगा आंसर। अगर मान लो ए डैश बी डैश अगर ए बी डैश के बराबर होता तो 3/3 में आंसर लाना चाहिए था, लेकिन 1/1 के ना आएगा, यानी कि कथन क्या है, गलत है, क्या है, लेकिन ये सही है, ये 4 गुण है। ठीक है, लिख लो, बना लो, हो गया। यही था आव्यूह परिवर्त, आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म, ये 4 बताए, यही 4 है। ठीक है, बुक भी है, देखो ना पास में लिखा होगा। ए समझ रहे हैं कि समझाना पड़ेगा और कुछ। चलो लिखो, सबसे पहला गुण क्या था, अगर कोई आव्यूह है, एक आध 2 बार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो उसी आव्यूह के बराबर हो जाएगा। पहला आव्यूह नहीं था। दूसरा गुण क्या है, अगर 2 आव्यूह जोड़ के परिवर्त निकालेंगे, क्या बोले, 2 आव्यूह जोड़ के, 2 आव्यूह जोड़कर उसका परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो क्या होगा,
आव्यूह एक परिवर्त और आव्यूह बी परिवर्त क्या होगा, बराबर ना होगा, क्या होगा। और तीसरा जो नियम है कौन है, तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी हो क्या बोले, अगर मान लो कोई अचर के साथ आव्यूह है और परिवर्त निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा अचर और बी परिवर्त रह जाएगा वही। और चौथा क्या बोले, एकरा में स्टार लगा लेना, भी आई लगा लो, जो लगाना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो दो आव्यूह है ए और बी, ए और ये दोनों गुना जब निकालेंगे ट्रांसपोज, क्या निकालेंगे, ये बी आव्यूह ट्रांसपोज और ए आव्यूह ट्रांसपोज के गुना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 4 गुणधर्म में लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा है, लिख लीजिए, इतना ही काफ़ी है इस टॉपिक में, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चन भी तो ही गया, तो नेक्स्ट टॉपिक बता देते, तुम लोग होमवर्क भी दे देते, बना लेना। चलिए देखिए आव्यूह परिवर्त पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। इसमें चलिए किताब निकालना, सुनो सुनो, इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा होमवर्क लिखो, चलो साथ होमवर्क लिखो। प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, होमवर्क क्या देते हैं, होमवर्क, बोलो बच्चा, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सीधा एक के कम करते हैं। अच्छी तरह से देखो अपने अपने कॉपी को, 1 से लेके 6 तक, कहाँ तक, इजीली बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 6 नंबर हिंट दे देता हूँ, क्या 6 नंबर के, आप लोग क्या करिएगा 5 नंबर तक, 1 से, सुन लो, क्वेश्चन 1 से 5 तक होमवर्क बना करना है, क्वेश्चन 1 से 5 तक ये होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन 6 देख लो एक बार, लिखना नहीं क्वेश्चन, सिर्फ समझा देते हैं, वो होमवर्क रहेगा। इसमें क्या कह रहा है, देखो 2 क्वेश्चन है, हेलो 6 में 2 क्वेश्चन है ना, इसमें देखो दोनों सेम है, सेम है ना सेम। एक में साइन लिया है, में कॉस लिया, उल्टा पुल्टा करके। देखो इसमें क्या है, कॉस अल्फा है ना, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है क्वेश्चन ए आव्यूह है, ठीक। हो तो प्रूव करना, क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर क्या होना चाहिए, आई के बराबर, क्या बनाना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आव्यूह परिवर्त निकालेंगे, आव्यूह परिवर्त निकाल के क्रस गुना कर देंगे, तत्समक आव्यूह बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, फिर एंट्री मारा, देख रही हो अभी और मारेगा। उसके बाद देखो 2 नंबर बीसी पे आधारित है ना, क्या करते हैं, देखो समझ गए ना, हम बना सकते हैं। देखो ए डैश क्या होगा, देखो इसको क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं, क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ क्या जगह माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश है, क्या है, एक ए से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा, ये दोनों गुना करके देखो 2/2 चल रहा है, कितना चल रहा है, जो आव्यूह आएगा ना आई, ये भी 2/2 आना चाहिए। एक मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या होना चाहिए, 1 क्या होना चाहिए, 1 बराबर होना चाहिए, यही कह रहा है, यही तत्समक आव्यूह है। यहाँ पे 2/2 के, अब देखो एक आंसरों निकालेंगे ना गुना करके, देखो 2/2 1 ना आएगा, अगर 2/2 नहीं आता 3/3 यहाँ 3/3 बनाना पड़ता, वो तो अब दिमाग में क्लिक कर जाता है, क्या करना है, ये पूरे सॉल्व करके क्या करना है, इसके बराबर लाना है, यही प्रूव करना है। देखो इसमें वापस त्रिकोणमिति आया, जहाँ त्रिकोणमिति वहाँ पे सूत्र, देखो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या जगह चलेंगे इसे, माइनस माइनस प्लस, ये इजी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर वापस आगे जाएंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, वापस इसमें गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ठीक है, वापस इससे गुना करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये एक गुना किए साइन अल्फा और फिर 81 गुना करेंगे, प्लस तो माइनस एन हो गया, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, वापस एक में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा फिर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब तुम लोग समझदार हो, ये पूरे 1 हो जाएगा, यह पूरे 1 हो जाएगा। अब देख लो कट गया, नहीं कट गया, कट गया, टाटा बाय बाय, टाटा खत्म, नहीं सॉरी, यहाँ मत काटो यार, ये कितना है, 1 है, ये कितना है 1, ये 0 प्रूव हो गया। इसी पर आधारित है 6 के 2 नंबर,
बना लोगे? ये भी होमवर्क है 6 तक। कहाँ तक? अच्छी तरह से बना के आना है। अच्छी तरह से बनाता है, खराब तरीका से थोड़ा बनाता है।